आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बादल का फटना, यानी कि क्लाउड बर्स्ट। बादल का फटना अभी हाल ही में यानी कि कल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में थराली गांव में मंगलवार को बादल फटने से खीर गंगा गदेरे, ठीक है, खीर गंगा गदेरे जो होते हैं, इसका मतलब होता है खीर गंगा गदेरे का मतलब होता है गहरी खाई या फिर कोई भी गहरा नाला, ठीक है, गहरा नाला में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे 4 लोगों की मृत्यु हो गई, कई मकान और होटल तेज बहाव में बह गए। लेकिन सवाल यही है कि ऐसी घटनाओं के बारे में क्या मौसम विभाग पहले से अलर्ट जारी कर सकता है या फिर अलर्ट वो जारी नहीं कर सकता है? आखिर ये बादल फटने की घटनाएं होती क्यों हैं और बादल फटना क्या होता है? अगर हम बादल फटने के बारे में मौसम विभाग के अनुसार अगर बात करें तो एक घंटे में 10 सेंटीमीटर, एक घंटे में 10 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा भारी बारिश एक छोटे से इलाके यानी 1 से 10 किलोमीटर में हो जाए तो उस घटना को बादल फटना कहते हैं। मतलब कि मौसम विभाग ये कहता है कि एक घंटे में अगर 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो जाती है 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के एरिया में, तो उस घटना को बादल फटना कहा जाता है। कभी कभी एक जगह पर एक से ज्यादा बादल फट सकते हैं। ऐसी स्थिति में जान माल का ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है, जैसा कि उत्तराखंड में ही 2013 में हुआ था। लेकिन हर भारी बारिश को बादल फटना नहीं कहते, केवल एक घंटे में 10 सेंटीमीटर भारी बारिश की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर आसपास कोई नदी है, झील पहले से है और उसमें अचानक पानी भर जाता है तो आसपास के जो इलाके होते हैं वहां नुकसान ज्यादा होता है। एक सवाल और उठता है कि क्या बादल फटने की घटना सिर्फ मानसून में ही होती है? तो ऐसा है कि मानसून और मानसून के कुछ समय पहले यानी प्री मानसून में इस तरह की घटना जो है वो ज्यादा होती है। महीनों की बात करें तो मई से लेकर जुलाई और अगस्त तक भारत के उत्तरी इलाके में इस प्रकार का मौसमी प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि अभी सवाल उठा रहा है कि क्या बादल फटने का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? तो बादल फटने की घटनाएं जो हैं 1 से 10 किलोमीटर के एरिया में हुए मौसमी बदलाव की वजह से होता है। इसीलिए इन घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल है। रडार से एक बड़े एरिया के लिए बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जो है मौसम विभाग लगा सकता है और लगाता भी है, लेकिन किस इलाके में बादल फटेंगे ये पहले से बताना मुश्किल है। मौसम विभाग के मुताबिक ऐसे मौसमी बदलावों को बताने या मॉनिटर करने के लिए या बादल फटने की आशंका वाले इलाकों में घने रडार की आवश्यकता होती है या फिर बहुत ही हाई रेजोल्यूशन वाले मौसम पूर्वानुमान मॉडल चाहिए जो इतनी छोटी सी भी स्केल की घटनाओं को पकड़ सके। बादल फटना मैदानी इलाकों में भी हो सकता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी आशंका ज्यादा होती है। इसकी वजह है कि पर्वतीय ढलान बादलों को ऊपर उठने और तेज बारिश होने के लिए एक अनुकूल माहौल प्रदान करती है। हाल ही में उत्तराखंड इसी तरह की प्राकृतिक आपदाओं के केंद्र में रहा है। जैसे कि 2021 में चमोली जनपद में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के पास ग्लेशियर टूट कर गिर गया था।
इसी की वजह से धौली गंगा में नदी में अचानक बाढ़ आई और तपोवन विष्णुगढ़ पनबिजली परियोजना में काम करने वाले कई श्रमिकों की जान चली गई। इसी तरह 2023 में शुरुआत में ही की एक धार्मिक पर्यटन स्थल जोशीमठ में भूस्खलन ने एक बड़ी आबादी को विस्थापित कर दिया। 2013 में केदार घाटी में मची भयानक तबाही से लेकर अभी तक छोटी बड़ी ऐसी कई प्राकृतिक आपदाएं आ चुकी हैं। तो इसका सवाल यह उठता है कि एक सुनियोजित तरीके से जो विकास नहीं हुआ है, कि पहाड़ों से छेड़छाड़ जो है वो मनुष्य के द्वारा कब रुकेगी। आरोप ये लगाए जाते हैं कि उत्तराखंड में चल रहे बेशुमार पावर प्रोजेक्ट्स ने पहाड़ों को खोखला कर दिया है। इसमें बढ़ती आबादी, लाखों पर्यटकों का बोझ, अनियंत्रित निर्माण और घटती हुई हरियाली को मिला दिया जाए तो एक विस्फोटक स्थिति बनती है। बादल फटना एक प्राकृतिक घटना है जिस पर इंसानों का कोई वश नहीं है, लेकिन यह भी तथ्य है कि पानी निकलने के रास्ते, नालों और गदेरों के मुहाने पर कंक्रीट के बड़े बड़े खड़े स्ट्रक्चर खड़े हो चुके हैं। तमाम जगहों से जहां से पानी को बहना था वहां इंसान बस चुका है। तो यह जानबूझकर आफत बुलाने जैसा है। उत्तराखंड को लेकर यह बहस लगभग करीब 5 दशक पुरानी है, जब उत्तराखंड का गठन भी नहीं हुआ था। कि विकास किस कीमत पर होना चाहिए। साल 1976 में गढ़वाल के कमिश्नर यशवंशी मिश्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी कि जोशीमठ को किस प्रकार बचाया जाए, और उन्होंने उसको बचाने के लिए कुछ रिपोर्ट भी सौंपी थी, सिफारिशें भी की थी। इसमें संवेदनशील जोन में नए निर्माण पर रोक और हरियाली बढ़ाना था। लेकिन 49 साल बाद भी आज भी वह रिपोर्ट पूरे पहाड़ के लिए प्रासंगिक बन चुकी है। मतलब कि हम किस कीमत पर विकास चाहते हैं। हम ही इंसानों के विकास के नाम पर विनाश की लीला को रचते हैं। इसीलिए किसी एक शायर ने कहा है, उजड़ा उजड़ा सा हर शहर लगता है, हमें तो एक कुदरत का कहर लगता है। इंसान ने की ऐसी भी क्या तरक्की है कि इंसान को इंसान से ही डर लगता है। जो ये लाइनें जो हैं वो उत्तराखंड की त्रासदी पर सटीक बैठती हैं। तो ये है टॉपिक हमारा बादल का फटना।